राधा स्वामी जी, एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा करने से वह तुरंत पूरी हो जाती थी। यह बात बहुत कम लोगों को पता थी, क्योंकि उस घने जंगल में जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था। एक बार एक थका हुआ व्यापारी उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। जागते ही उसे बहुत भूख लगी। उसने आसपास देखकर सोचा, काश कुछ खाने को मिल जाए। तत्काल स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। व्यापारी ने भरपेट खाना खाया और भूख शांत होने के बाद सोचने लगा, काश कुछ पीने को भी मिल जाए। उसी वक्त उसके सामने हवा में तैरते हुए अनेक शरबत आ गए। शरबत पीने के बाद वह आराम से बैठकर सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हवा में से खाना पानी प्रकट होते पहले कभी नहीं देखा और ना ही सुना। जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है जो मुझे खिला पिलाकर बाद में मुझे खा लेगा। ऐसा सोचते ही तत्काल उसके सामने एक भूत आया और उसे खा गया। इस प्रसंग से आप यह सीख सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। आप जिस चीज़ की प्रबल कामना करेंगे वह आपको अवश्य मिलेगी। ज़्यादातर लोगों को जीवन में बुरी चीज़ें इसीलिए मिलती हैं क्योंकि वे बुरी चीज़ों की ही कामना करते हैं। इंसान ज़्यादातर समय सोचता है, कहीं बारिश में भीगने से मैं बीमार ना हो जाऊं, और वह बीमार हो जाता है। इंसान सोचता है मेरी किस्मत ही ख़राब है, और उसकी किस्मत सचमुच ख़राब हो जाती है। इस तरह आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसीलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से आने की अनुमति देनी चाहिए। यदि गलत विचार अंदर आ जाएंगे तो गलत परिणाम मिलेंगे। विचारों पर काबू रखना ही अपने जीवन पर काबू करने का रहस्य है। आपके विचारों से ही आपका जीवन या तो स्वर्ग बनता है या नर्क। उसकी बदौलत ही आपका जीवन सुखमय या दुखमय बनता है। विचार जादूगर की तरह होते हैं, जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें।